हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ब्रेन्स ऑफ क्लासेस। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और इसमें अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, तो इसमें 4.3 पढ़ने से पहले अपने इसका एक टॉपिक है छोटा सा, उसको पढ़ लेते हैं जो कि अपने को बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो चलते हैं। देखो टॉपिक है अपने पास नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि जो अपन आंसर निकालेंगे उसकी नेचर कैसी है, यानी कि वो रियल होगा, इमेजिनरी होगा, यानी कि अपने को आंसर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने पास में सॉल्यूशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो किसके द्वारा गिवन होता है, इज गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन बोलते हैं डी। ठीक है, डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, जो इसकी वैल्यू तय करता है कि इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आने वाला है। तो इसकी टोटल 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है तो अपने को जो रूट्स मिलेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि दोनों कौन से होंगे, इक्वल होंगे। कब होंगे, जब इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए, 0 के इक्वल। ओके, उसके बाद 2 डिस्टिंक्ट मतलब हैं डिफरेंट अलग अलग रूट्स मिलेंगे। कब मिलेंगे, जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि अपने पास कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट यानी कि डिफरेंट होंगे। नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। कब, जब इसकी वैल्यू डी की जो वैल्यू है वो लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव में अपना आंसर आ जाएगा, तो उसके कोई भी रूट्स रियल नहीं होंगे, यानी कि नेगेटिव में आने के बाद। ठीक है, उसके बाद अगर ये फर्स्ट कंडीशन अपने को मिलती है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड मिलती है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर थर्ड मिलती है तो उसको फिर वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। यानी कि सबसे पहले तो उसकी नेचर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसको कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ अपने पास में, ये लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जो किसकी फॉर्म में अपने पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो क्या लिख देंगे अपन, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसी फॉर्म में ये। ठीक है, इन विच, जिसके अंदर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, कंपेयर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है अपने पास a, कितना है, प्लस का 2। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है अपने पास, -3, b इज इक्वल टू -3। एंड जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें वेरिएबल नहीं होता वो क्या होता है अपने पास में, c, कितना है, प्लस का 5। c की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 5। क्लियर यहाँ तक। अब आगे चलते हैं। देयरफॉर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अपने को सबसे पहले d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसी से पता लगेगा कि इसके जो रूट्स हैं रियल हैं, डिफरेंट है, या फिर रूट्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तीनों। b की वैल्यू कितनी है, -3, ब्रैकेट लगा देंगे, होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 5, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा होता है अपने पास में 40। ठीक है, यहाँ तक। देखो अभी जो d की वैल्यू अपने को मिली है वो कितनी मिलेगी, 9 में से 40 को माइनस करेंगे जो इक्वल हो जाएगा -31 के। ये जो वैल्यू है ये है नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव मतलब लेस देने, किससे, 0 से लेस देने, नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इसके लिए कौन सी कंडीशन पड़ी थी अपने, थर्ड कंडीशन पड़ी थी। अगर d की वैल्यू नेगेटिव आती है या लेस देन आती है किसके, 0 के, तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होते। लास्ट में लिख देंगे हेंस देयर इज नो रियल रूट्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कि ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब है इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। वही सेम लैंग्वेज लिखनी है। द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर या इन विच a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, प्लस में है, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू। ठीक है, -4√3 और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +4। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देयरफॉर d, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। b की वैल्यू कितनी अपने पास में, -4√3, उसका कर देंगे स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की वैल्यू अपने पास में 3 इंटू c की वैल्यू कितनी अपने पास में 4। क्लियर यहाँ तक। अब देखो
नेगेटिव का स्क्वायर तो बन जाएगा पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर बनेगा अपने पास में 16, इसको लिख लेते हैं साइड में, ये 16। √3 का जो स्क्वायर है वो कितना बनेगा 3, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 4 का स्क्वायर बन गया 16 और √3 का स्क्वायर बन गया अपने पास में 3, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 48 सॉरी। माइनस 4 4 जा 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, कितना जाएगा 48। टोटल आंसर कितना आया 0, यानी कि अपने को डी का आंसर मिला है 0। ठीक है, डी का आंसर 0 मिला है। फर्स्ट कंडीशन है अगर डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है तो 2 रियल इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हैंस गिवन इक्वेशन is 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके 2 रियल और इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कैलकुलेट करते हैं। तो रियल और इक्वल रूट्स कैलकुलेट करने के लिए अपन लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो वैल्यू है ना डी की, ये b² -4ac वो अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, ये रहा। तो इसको दोबारा से यहाँ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे रूट लगाना है और ये जो डी की वैल्यू जो भी अपने को मिलती है वो यहाँ पर पुट करनी है। अगर पॉजिटिव वैल्यू या 0 के इक्वल है तो, नेगेटिव है तो फिर क्वेश्चन ही खत्म है। ठीक है, माइनस लगाना है पहले तो फॉर्मूले का, उसके बाद बी की वैल्यू भी माइनस में है तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस माइनस रूट के अंदर लिखना है ये पूरा किसके इक्वल है, डी के इक्वल, ये रहा। उसकी वैल्यू कितनी है 0, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी अपने पास में 3 है। इसको सोल्व करेंगे, देखो रूट के अंदर 0 है तो ये तो गायब हो गया पूरा। ठीक है, 0 हो गया, माइनस और माइनस बन गया अपने पास में प्लस, यानी कि 4√3/2 3 से होता है अपने पास में 6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से 4 को और 6 को कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 टाइम, ये हो जाएगा 2 टाइम, यानी कि हो जाएगा 2√3/3। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये अपने पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं 2 सॉल्यूशन, बट अपने को कितने मिले, एक 0 मिला है, एक सॉल्यूशन मिला है, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू किसके इक्वल हो गई थी 0 के इक्वल। बट अपन ने क्या लिखा है, हैंस गिवन इक्वेशन हैज 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल भी होंगे और कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब जो फर्स्ट आंसर मिला है वही आंसर सेकंड होगा। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2√3 डिवाइडेड बाई 3 एंड 2√3 डिवाइडेड बाई 3, ये 2 हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक है, एक ही आंसर को 2 बार लिखना है क्योंकि अपन ने बोला है कि दोनों कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax² bx + c = 0, जहां पर a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2, b की वैल्यू कितनी है -6 और प्लस c की वैल्यू कितनी है प्लस में 3 है। क्लियर है यहाँ तक। d की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं b² - 4ac वाले मेथड से। b की वैल्यू कितनी अपने पास, वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी 2 और c की वैल्यू पुट करी 3। सोल्व करें, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में 36, 4 2 = 8, 8 3 = 24, माइनस कर देंगे कितना जाएगा 12। 12 जो है पॉजिटिव वैल्यू है जो कि 0 से ग्रेटर देन है। ठीक है, कौन सी कंडीशन आई, सेकंड कंडीशन। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी कि डिफरेंट होंगे। डिफरेंट मतलब अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसकी फॉर्मूला लगाते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो b की वैल्यू अपने पास है माइनस में और यहाँ भी आ रहा है माइनस, तो क्या कर सकते हैं पर डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, वैल्यू लिख देते हैं b की। उसके बाद प्लस और माइनस b² - 4ac जो किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है, और d की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट करके कितनी है 12, यहाँ लिख देंगे रूट में 12, डिवाइड में लिखते हैं 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है अपने पास में, a की वैल्यू है 2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसको लिखेंगे अपन 6 प्लस माइनस ये लिखा हुआ है 12। अब देखना 12 को अपन लिख सकते हैं, 12 = होता है 4 इंटू 3। ठीक है, तो √12 भी ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर 4 को अपन बाहर लाते हैं स्क्वायर रूट के तो बन जाएगा 2, तो इसका आंसर लिख सकते हैं 2√3। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख देते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा 4। यह है समझ में।
यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, दोनों में कॉमन आ रहा है 2, 2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। तो जैसे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा अपने पास में 3, यहाँ से प्लस और माइनस 2, यहाँ से अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा ओनली √3 और डिवाइड में अपने पास रहेगा 4 एज दिस। अब इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। 2 रूट्स लिखने हैं अपने को, एक तो लिखेंगे 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा लिखेंगे 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आगे अपन ने इसलिए सोल्व नहीं करा, यहाँ पे आ गया था प्लस माइनस और √3 को अपन आगे कुछ सोल्व कर भी नहीं सकते, तो इसीलिए इसका आंसर जो है यहीं पर हो जाएगा। एक बार प्लस का √3 लिखना है, एक बार माइनस का √3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था प्लस माइनस √3। नेक्स्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि रूट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर दी कि आपको रियल रूट्स पता है इसके, यानी कि इसके रियल रूट्स हैं। ठीक है, आप इसके k की वैल्यू निकालो। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो अपन ने क्वेश्चन लिख लिया फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसको लिखा। वी हैव, यहाँ से अपन ABC की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर अपन इसको इस वाली स्टैंडर्ड से, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर करते हैं, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को 2 मिलेगी, B की वैल्यू क्या मिलेगी अपने को प्लस में k और C की वैल्यू मिलेगी अपने को प्लस का 3। देयरफॉर, तो सबसे पहले यहाँ से D की वैल्यू निकालते हैं। D किसके इक्वल होता है, B² माइनस 4AC के इक्वल होता है। वैल्यू पुट करते हैं, B की वैल्यू कितनी है k, तो ये बन जाएगा k² माइनस 4 इंटू A की वैल्यू अपने पास में 2 इंटू C की वैल्यू कितनी है अपने पास में 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा k² माइनस 4 2 = 8 और 8 3 = 24। यहाँ तक ठीक है। ये अपन ने कैलकुलेट करा है D की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब ये जो अपने पास में क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट था, दोनों ही क्वेश्चन के लिए उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो अपन ने पढ़ा था रियल और इक्वल रूट्स के लिए जो D की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 0 की इक्वल होती है। क्या लिखेंगे, फॉर 2 इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रख देंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव। क्या पता है अपने को कि जो D की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 की इक्वल होती है। अब D की वैल्यू कितनी मिली अपने को, k² माइनस 24। यहाँ पुट करते हैं k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 24 को अपन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव 24। ओके, यहाँ लिखा हुआ है k², अपने को वैल्यू चाहिए k की, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी कि पावर 2 इससे छीन लेंगे। इसके पास तो है तो ये तो दे देगा, इसके पास नहीं है इसको जेल में बंद कर देंगे, यानी कि √24 हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ से अपन 24 को क्या लिखेंगे, 2 पार्ट में उसको ब्रेक करते हैं। तो जो अपने पास में लिखा हुआ है 24, इस 24 को अपन लिख सकते हैं 6 4 = 24 होता है, यानी कि 4 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिखने में तो अपन 12 × 2 भी लिख सकते थे, बट अगर अपन इसको 12 × 2 लिखते हैं तो ना तो 2 परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है और ना 12, इसलिए इसको ऐसा नहीं लिख करके क्या लिखा, 4 × 6। इसका स्क्वायर रूट है तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब अपन 4 को स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा, और 6 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आएगा नहीं, तो ये इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। 24 की जगह लिख देंगे 2√6। ठीक है, अब यहाँ पर k था स्क्वायर में, यहाँ पर ने स्क्वायर रूट हटाया तो इसको क्या लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखेंगे, यानी यहाँ लिख देंगे k = प्लस माइनस 2√6। तो जो है k की वैल्यू आ जाएगी, 2 वैल्यूज आएगी k की, एक तो आएगी प्लस में 2 और एक तो आएगी प्लस में 2√6 और एक आएगी माइनस में 2√6। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है kx × x - 2 + 6 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों करेंगे सिंप्लीफाई, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 नहीं आ रही, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अभी फिलहाल, तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। सोल्व करने से अपने को क्या मिलेगा, देखना, kx को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, kx²। फिर वापस इसको जब 2 से करेंगे, -2 से, तो मिलेगा -2kx प्लस का 6 = 0।
ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0 वी हैव। अब देखना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के, यानी ये बन जाएगा ए की वैल्यू। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2k, ये बन जाएगा बी की वैल्यू। और कांस्टेंट क्या है अपने पास में, 6 है, जो बन जाएगा सी की वैल्यू। डी निकालते हैं इस वाले फॉर्मूले से, वैल्यू पुट करते हैं, बी की कितनी है -2k, उसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू अपने पास में k और सी की वैल्यू अपने पास में 6। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, माइनस का स्क्वायर तो बन जाएगा प्लस, ये बनेगा 4k स्क्वायर, 6 4 जा 24k। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फॉर टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती है, डी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये लाइन अपन ने लिखी है क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर ये जो अपने को इक्वेशन दे रखी है इसके रियल और इक्वल रूट्स हैं तो फिर के की वैल्यू अपने को बतानी है, इसीलिए अपन ने इसको किसके इक्वल कर दिया, 0 को इक्वल कर दिया। ठीक है, डी की वैल्यू 0 के इक्वल करते हैं, डी की वैल्यू अपने पास में है 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ से अपने को इसको इधर ट्रांसफर नहीं करना, ठीक है, और फिर के से के कैंसिल नहीं करना, अदरवाइज ये हो जाएगी गलती। यहाँ से अपने को लेना है इसका कॉमन, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें से कॉमन आ रहा है 4k। जैसे 4k कॉमन लेंगे यहाँ रिमेनिंग रहेगा k और यहाँ से रिमेनिंग रह जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं, 24k इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके पॉजिटिव बना देते हैं, 1k से 1k की पावर कैंसिल कर देते हैं और 4k इज इक्वल टू 24 लिख देते हैं और k की वैल्यू कितनी लिख देते हैं, 6 लिख देते हैं। ठीक है, ये आंसर सही है, बट इसके दो आंसर निकलेंगे क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर। ठीक है, दोनों आंसर अपने को निकालने हैं, तो इसीलिए इसमें से अपन लेंगे कॉमन लिया तो 4k और k माइनस 6। अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है, दोनों को अपन सेपरेट 0 के इक्वल कर देते हैं। 4k को जब 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी अपने को 0, डिवाइड किया। k माइनस 6 को जब अपन 0 के इक्वल करेंगे तो k की वैल्यू मिलेगी अपने को 6। ठीक है, दो वैल्यूज मिली है क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी। अब देखना, लेकिन जो k है 0 के इक्वल वो नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू को अपन एज्यूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एज इट डजंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है ये वाली, अगर अपन यहाँ पर k की जगह 0 लिखते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है पूरी 0 हो जाएगी, और जैसे ही ये पूरी 0 होगी तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा, x भी गायब हो जाएगा, बचेगा क्या 6, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से कभी भी जो है 6 0 के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन अपन ने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कभी भी 0 नहीं हो सकता, किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसीलिए k की वैल्यू 0 अपन नहीं मानेंगे। क्या आंसर आएगा अपने पास, 6 आंसर आ जाएगा, लास्ट में लिख देंगे हैंस k इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला है आपसे इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रीथ से क्या है, ट्वाइस है, यानी कि 2 टाइम्स है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर जो लेंथ है वो ब्रीथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो सबसे पहले अपन इसमें जो उसकी ब्रीथ होगी वो कितना मान लेंगे, x मीटर मान लेंगे। तो जो उसकी लेंथ है वो उसकी ट्वाइस है, यानी कि डबल है, तो क्या लिख देंगे 2x मीटर। ठीक है, आगे आपसे बोला है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो अगर ये पॉसिबल है तो इसके लेंथ और ब्रीथ कैलकुलेट करनी है, इसका एरिया अपने को गिवन है। सो द एरिया इज इक्वल टू, देखो अब जो अपने पास में जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है अपने पास में, L इंटू बी होता है। लेंथ कितनी है अपने पास में, लेंथ है 2x, और विड्थ कितनी है अपने पास में, वो है अपने पास x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये आ गया इसका एरिया, जो कितना गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये गिवन है 800। ओके, 2 का डिवाइड कर देंगे, इसमें कितना जाएगा 400, ये वैल्यू आई x स्क्वायर की। दोनों तरफ अपन स्क्वायर रूट लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 400। 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। ठीक है, स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो अपन क्या लगाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पावर 2 है, तो प्लस माइनस में कितना आ जाएगा 20। अब देखना x की वैल्यू अगर नेगेटिव में 20 लेते हैं अपन, x की वैल्यू को नेगेटिव में 20 लेते हैं तो क्या कहलाएगी, उसकी ब्रीथ कहलाएगी, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे, सिंस द ब्रीथ ऑफ द
मैंगो ग्रोज कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, विड्थ या लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए क्या लिख देंगे, द ब्रीथ इज इक्वल टू 20 मीटर। अब अगर ब्रीथ की वैल्यू अपने को 20 मीटर पता लग चुकी है तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी ट्वाइस यानी कि डबल। एंड लेंथ ऑफ द मैंगो ग्रोज इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ओके, इसको अपन चेक भी कर सकते हैं, देखना लेंथ कितनी मिली अपने को 40 और विड्थ कितनी मिली अपने को 20। अगर अपन L इंटू बी निकालते हैं इसका, L इंटू बी तो कितना हो जाएगा, लेंथ मिली थी अपने को 40 और विड्थ मिली थी इसकी 20, 800 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर, जो कि अपने को पहले से गिवन है कि इसका जो एरिया था वो कितना था 800। तो ये हो गया अपना चेक, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड है, उनकी एज का सम कितना दे रखा है, 20 ईयर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू x ईयर। अगर अपन ने फर्स्ट का x मान लिया तो सेकंड की कितना जाएगी, 20 माइनस x आ जाएगी, ठीक है। कैसे आया देखो, फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की एज दोनों को मिलाकर कितना था, 20 था। फर्स्ट को अपन ने माना x, ठीक है, तो यहाँ से सेकंड की एज निकालेंगे, कितनी आ जाएगी 20 माइनस x, जो कि अपन ने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक आगे क्वेश्चन में आपसे बोला है 4 ईयर अगो, आज के 4 साल पहले उन दोनों का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 4 ईयर्स वाज 48, मतलब उन दोनों की जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना था, 48 ईयर था। यहाँ से अपन 4 ईयर पहले की एज निकाल लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट थी उसकी x, तो 4 ईयर पहले हो जाएगी x माइनस 4। इसी तरीके से प्रेजेंट थी 20 माइनस एक्स, तो यहाँ से -4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की जो एज है 4 ईयर पहले की, उनका प्रोडक्ट कितना है 48, इसको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखना 16x में 4x ऐड करेंगे 20 आएगा, उधर शिफ्ट कर देंगे माइनस का 20x बन जाएगा, माइनस का 64 था उधर शिफ्ट करेंगे प्लस का बन जाएगा, और ऐड हो गया कि कितना बन जाएगा 112। क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर किस में था नेगेटिव, इसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव। अब यहाँ पर ABC की वैल्यू निकालेंगे, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, ताकि ये पता लग जाए कि इसका आंसर पॉसिबल है भी या फिर नहीं भी। A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -20 और C की वैल्यू कितनी है 112 है। डी की वैल्यू निकालेंगे, कितनी मिलेगी -48, जो कि नेगेटिव है, इसीलिए क्या लिख देंगे, सो देयर इज नो रियल रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हैंस दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि इस तरीके की सिचुएशन बनाना पॉसिबल नहीं है। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, यानी कि ऐसा डिजाइन करना पॉसिबल है क्या पार्क का, जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया कितना हो 400। अगर है तो इसकी लेंथ और विड्थ अपने को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपन लिखते हैं लेंथ, इसकी एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है 2 × L + B, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, इसको तो करते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 40। लेंथ की वैल्यू कितनी मान रखी है अपन ने x, और b लिख देते हैं अपन एज दिस, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस x मीटर, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी ब्रीथ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर द ब्रीथ इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब इसका जो एरिया था वो कितना दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के लिए, L इंटू बी, ये हो गया L, ये हो गया अपने पास B, दोनों की वैल्यू पुट करी तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए अपन राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन अपने को मिली यहाँ पर, इसमें A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू अपने पास में -40 है और C की वैल्यू 400 है। वैल्यू पुट करके देखेंगे अपने को मिलेगा 0। D की वैल्यू 0 मिली मतलब रियल और इक्वल रूट्स होंगे, इसीलिए इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। मिडिल द स्प्लिटिंग टर्म से इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, और चाहे तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी। x की वैल्यू क्या मिलेगी 20 और 20 दोनों इक्वल और रियल रूट्स मिलेंगे। लास्ट में लिख देंगे अपन L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 मीटर और B इज इक्वल टू 40 माइनस x इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ और विड्थ अपने पास में कितनी है 20 मीटर आई है। D की वैल्यू 0 थी इसीलिए दोनों वैल्यूज़ कितनी आई अपने पास में x की इक्वल आई है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, इसमें अपन ने इसकी एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।